चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको इन्हें बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, सिर्फ आपको हमेशा फोकस करना है नंबर ऑफ कार्बन, उसके सिवा आप कुछ नहीं देखो और सब कुछ अपने आप होता चल जाएगा। वो देखो कैसे, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। आप सबसे पहले क्या करो, किसी भी चेन के अंदर जो स्ट्रेट चेन है उसे पकड़ो, मतलब जो सबसे लंबी चेन है उसके कार्बन काउंट करो। तो यहाँ पे सारी साइड लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन बना लिए। अब आप सभी को पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जिगजैग लाइन का यूज करते हैं। जिगजैग लाइन आपको कितनी बनानी और कैसे बनानी वो भी देखो। तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 6 बन गए। जहां जहां पे आपका पॉइंट है, यहाँ भी एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये जो आपके टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट है, टर्मिनल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ भाषा में, टर्मिनल आपका रिप्रेजेंट करेगा CH3 को। आप देख भी सकते हो भाई, बिल्कुल एंड में CH3 नहीं आपका। भाई आप ठंडे दिमाग सोच के देखो, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से एक कार्बन हो गया। अब इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 इस पे हाइड्रोजन लगने ऑब्वियस सी बात है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे जब तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बना के दिखाना इसके अंदर, बस ये ऐसे बन जाएगा आपका। और यहाँ पे भी आपका क्या, एक CH3 यहाँ पे, जो आपके टर्मिनल में जो एंड पॉइंट, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, और बीच में देखो ये वाला कार्बन दूसरे नंबर का, इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। तो इस पे ऑब्वियस सी बात है, दो बॉन्ड बने, 2 इस पे हाइड्रोजन आएंगे, ऐसे इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इस पे आएंगे। तो ये जो आपके पॉइंट है क्या दिखा रहे हैं, कार्बन को दिखा रहे हैं। 1 2 यहाँ पे एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सेन हो गया। और इसका वैसे नाम क्या होता है, 6 वाले का सिंगल बॉन्ड है, नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं इसको। तो ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते। अब आप काउंटिंग इसमें किधर से करोगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप की साइड से। तो इधर से आप काउंटिंग करो। सबसे पहले लंबी चेन देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। इनका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग हुई हुई, इसे कैसे बनेगा। अब देखो 6 कार्बन फिर से बनाओ, 6 कार्बन की जिगजैग लाइन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गया आपका। भाई देख लो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बच्चों देखो, आप अगर आप देखोगे पहले कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, यानी पहला कार्बन यहाँ है, इस पे OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे निकाल के क्या लगा दो, OH बन गया। देखो कितना सरल है। अब इसके बाद चौथे कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी यहाँ पे यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4। चौथे कार्बन पे आपका क्या है, CH3 लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्या निकाल दो, ऐसे एक डंडे से निकाल दो। ये टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3। आपको यहाँ पे CH3 लिखने की जरूरत नहीं, बस ये ऐसे डंडे से निकाल दो, टर्मिनल क्या रिप्रेजेंट कर देगा, CH3 को। फिर 5वें कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है, एक CH3 5वें पे लगा हुआ है। भाई ये लग रहा, एक ऐसे निकाल दो। देखो कितना अच्छा बन गया, कितनी जल्दी बन गया। तो इनका फायदा होता है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं और इन्हें बनाने में टाइम भी नहीं लगता अगर एक बार आप इन्हें पक्के हो जाओ। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इसमें ऐसे हो गए। अब इस पे आ जाओ। अब इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप इस साइड पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोई नहीं, इसमें घबराना नहीं बिल्कुल, मैं आपके साथ ही देखो कितने आसानी से बनाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गई आपकी 9 कार्बन की बिल्कुल एक जिगजैग लाइन। अब यहाँ पे आप पकड़ो पहला कार्बन इधर से, इस पहले कार्बन पे क्या आपका, यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, कार्बन पे डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, यानी इस पे क्या है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड से O जुड़ रहा है। तो कोई नहीं, देखो कितना आसानी, इस पे ऐसे करके यहाँ पे O जोड़ दो इसका, और इसी पे फिर आपका क्या जुड़ा है, H लगा हुआ है, तो ऐसे निकाल के यहाँ पे H लगा दो। हो गया, देखो कितना सिंपल। पे पहला कार्बन ये था, इस पे C डबल बॉन्ड O लगाया और इसी पे H लगा दिया निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे कार्बन पे देखो कुछ नहीं है, तीसरे पे क्या आपका Br है। सो 1 2 3, यानी तीसरा कार्बन ये पड़ रहा है आपका, इस पे क्या है Br, तो इससे तो निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं तो जो अलग है ना, इनको दिखाना पड़ेगा आपको, Br वगैरह को। अब इसके बाद और तो कोई नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बस बन गया, तो कोई नहीं जल्दी बनेगा। सो चलिए गाइस, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, इसमें भी आप काउंटिंग किधर से करोगे, इस साइड से करो, क्योंकि आपका भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो इस तरफ, इसकी और इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो काउंटिंग उस साइड से करेंगे। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन की एक जिगजैग लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, चेक कर लो ये तरीके बनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले कार्बन पे देखो, यहाँ पे घबराना नहीं, क्या डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, यानी डबल बॉन्ड से O लगाओ, और इसी पे क्या लगाओ, OH लगाओ, यानी ऐसे निकाल दो। हो गया खत्म, ये आपका पहला कार्बन हो गया। फिर आओ दूसरा कार्बन 2 3, तीसरे कार्बन पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे 3 4 5वें कार्बन ये रहा आपका 5वें कार्बन को आपका क्या है, डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, यानी डबल बॉन्ड से क्या आपका कीटोन ग्रुप है। सो C डबल बॉन्ड O ऐसे कर दो। फिर आप छठे कार्बन में कुछ नहीं है, छठा ही हो गया। फिर 7वें पे आपका क्या लगा है, 7वें पे आपका NH2 लगा हुआ है, NH2 इस वाले कार्बन पे। कितना सिंपल था, आपने आराम से कर लिया। तो अब भी बच्चों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आपको बार बार फिर से ये बात बता के जा रहा हूँ लास्ट टाइम भी, कि सिर्फ फोकस करो कार्बन पे और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सो बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।